एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा को सेक्रेट करते हैं, यानी सलाइवा को हम लार भी बोल देते हैं। आपने जनरली देखा होगा कुछ एनिमल्स में, जैसे डॉग हो गया, डॉग में आपने देखा होगा जनरली सलाइवा को वो ऐसे बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है, ऐसे लार टपकती रहती है उनकी। और भी काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में आपको पता ही होगा। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, पहला जो सलाइवरी ग्लैंड है वो है आपके ईयर के पास। ईयर के पास कौन सा लोकेशन है, यहाँ पे ईयर के पास जो ग्लैंड होता है वो सबसे बड़ा वाला होता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड इसको बोलते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स की यहाँ पे विद डक्ट आपको दिखाई है, तो यहाँ पे इसकी डक्ट जा रही है, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे, अभी मैं लोकेशन आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है ये आपकी टंग के नीचे होता है, ठीक है। आप आपने देखा भी होगा कुछ मेडिसिन होती है जो आपको टंग के नीचे रख के लेनी होती है, ठीक है, उनको हम सबलिंगुअल ड्रग्स भी बोल देते हैं। सबलिंगुअल मेडिसिन जो होती हैं जनरली वो उनमें क्या होता है, वो 2 या 3 मिनट में अपने ब्लड में जाती है और अपना असर दिखाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद सबलिंगुअल के नीचे आपके होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड सबलिंगुअल के नीचे होते हैं, ठीक है। ये भी आपका सलाइवा सेक्रेट करते हैं। अब आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया है यहाँ पे पार्ट ऑफ ग्लैंड दिखाया है। अब यहाँ पे आपके सेक्रेटरी सेल्स हैं, आपके एसिनाई है, ठीक है, डक्टिलस यहाँ पे आपको दिखाया है। अगर आपको मान लो छोटा सा स्ट्रक्चर अगर आपको बोल दिया बनाने के लिए तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। जनरली वैसे मेन स्ट्रक्चर आपका ये है। आपको लोकेशन बतानी है कि कौन सी जो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है। जनरली आपको नंबर पूछा जाता है कि कितने आपके पास ग्लैंड्स होते हैं, तो याद रखना 3 ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सबलिंगुअल होता है और सब मैंडिबुलर होते हैं, ठीक है। अब इनको ही हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सेक्रेशंस को सरफेस के ऊपर अपनी सेक्रेट करते हैं। यानी यहाँ पे एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो होते हैं, आपने देखा भी होगा, एक एंडोक्राइन वाला चैप्टर भी आपके पास शायद, ठीक है। एंडोक्राइन में क्या होता है, जितनी भी सेक्रेशंस होती है जनरली हॉर्मोन्स उसके अंदर आते हैं। एंडोक्राइन में जितने भी हॉर्मोन्स या जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो सब ब्लड के अंदर जाते हैं। और लेकिन एक्सोक्राइन में उल्टा होता है, एक्सोक्राइन में सब सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सरफेस के ऊपर आ रहा है, ब्लड की सर्कुलेशन में तो नहीं जा रहा ना यहाँ पे, तो हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल देंगे। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन की अगर बात करें, A salivary gland is a gland that releases a secretion called a saliva, जिसको हम saliva बोलते हैं, और वो oral cavity के अंदर अपना secrete करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ordinarily, the saliva is secreted to keep the mucous membrane of the mouth and pharynx moist and cleansing of the mouth and teeth, ठीक है। उसके बाद देखो इसके देखो ऐसा नहीं है कि saliva के अंदर सिर्फ water part होता है, उसके अंदर mucus भी होता है, ठीक है, एक mucus भी होता है। And when food enters the mouth, however, secrete of the saliva increases and it lubricates, dissolve, begins the chemical breakdown of the food. Mucous membrane of the mouth and tongue contains many small salivary glands that open directly or indirectly. देखो पहले यहाँ देखते हैं। अब देखो जब हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, मान लो एक मैंने बाइट ली, मुंह में डाल ली और उसको चबाना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास जो हमारे टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड होती हैं, हम एक चीज़ होता है कि टेस्ट बर्ड सॉलिड चीज़ों का आपको टेस्ट नहीं बता सकती। अगर आपने कोई सॉलिड चीज़ रख ली तो आपको टेस्ट नहीं बताएंगे, ठीक है। अब मान लो एक ऐसी कंडीशन जिसके मान लो किसके माउथ के अंदर सलाइवा नहीं है, ठीक है, और उसने कोई सॉलिड चीज़ खा ली, और वो देखो जब तक मुंह में सलाइवा नहीं होंगे, जब तक वाटरी सब्सटेंस नहीं होगा हमारे मुंह में, तब तक वो लुब्रिकेट नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है। अब सॉलिड चीज़ का हम टेस्ट नहीं बता सकते, जब तक उसके अंदर सलाइवा आके नहीं मिक्स होगा तब तक कैसे हम बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सलाइवा जो होता है, सलाइवा पहले ब्रेकडाउन करेगा, इसमें हम इसको केमिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं। केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कौन करता है, सलाइवा, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो सलाइवा की सेक्रेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और जो फूड को लुब्रिकेट करना सलाइवा जो होता है, ठीक है, उसको केमिकली ब्रेकडाउन करना, ये किसका काम होता है, सलाइवा का काम होता है, ठीक है। अब जब सलाइवा और जब फूड दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब हम चॉपिंग करते हैं, ठीक है, सलाइवा और फूड आपस में मिल गया तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। अब वो बोलस कहाँ जाएगा, आपकी ईसोफेगस से होता है वो स्टमक में, देन फर्दर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसी पूरी प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट देखो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड tongue contains many small salivary glands that open directly or indirectly। जो हमारी टंग होती है और माउथ आप बोल सकते हो, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, एंड जो टंग होती है वो स्मॉल जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स कंटेन करते हैं,
ठीक है। एंड दैट ओपन डायरेक्टली, वो डायरेक्ट भी ओपन हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी ओपन हो सकते हैं। किसके थ्रू हो सकते हैं? शॉर्ट डक्ट, जो छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं उनके थ्रू वो ओपन हो सकते हैं टू द ओरल कैविटी। एंड दीज ग्लैंड्स इंक्लूड्स, यहाँ पे आपको ग्लैंड्स दिखाए हैं, लेबियल ग्लैंड हो गया, बकल हो गया, ठीक है, पैलेटल ग्लैंड्स हो गया, इन लिप्स एंड चिक्स, एंड जो आपका पैलेट एंड रिस्पेक्टिवली lingual gland in the tongue, all the which are makes a small contribution of the saliva, and most saliva is secreted by the major salivary glands। देखो ज्यादातर जो ग्लैंड्स होता है, देखो मेन मैंने आपको क्या बताया, 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, पैरेटल ग्लैंड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। जनरली जो होता है मोस्ट सलाइवा कौन सेक्रेट करेगा? ये तीनों तो करेंगे ना, ठीक है। इनमें से भी क्या होगा, मोस्ट ऑफ द सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द मेजर सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड आपको दिखाए हुए हैं, विच लाइज beyond the oral mucosa into the duct that leads to the oral cavity, and these are three pairs of the, देखो पेयर में होते हैं, याद रखना, ये जो ग्लैंड आप देख रहे हो पेयर में होते हैं। दो कितने होंगे? 2 आपके पैरेटेड होंगे, 2 आपके सबलिंगुअल होंगे, 2 आपके मैंडिबुलर होंगे, यानी पेयर में होंगे वो, ठीक है। तो अगर हम पेयर में बात करें तो टोटल 6 होंगे, लेकिन अगर आप पेयर में बात करो तो 2 यहाँ पे 3 आपके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ द मेजर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, आपने पढ़ लिया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 1 by 1 इन ग्लैंड्स के बारे में। अब फर्स्ट हमने देखा था पैरेटल ग्लैंड। अब पैरेटल ग्लैंड हमने देखा सबसे लार्जेस्ट है, साइज में भी आपने देखा होगा बड़ा है, ठीक है। उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ईयर के पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेटेड इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर between the skin and masseter muscles, and each secretion saliva into the oral cavity। पैरेटल डक्ट, देखो यहाँ पे पैरेटल डक्ट भी होती है, डक्ट ऑफ, इसको हम स्टीवनसन भी बोल देते हैं, ठीक है। दैट passes the buccinator muscle to open into the vestibular opposite that second upper the molar teeth। देखो जिसकी डक्ट होती है, यहाँ पे इसको डक्ट की लोकेशन बताई थी आपको, देखो यहाँ लिखा हुआ है सेकंड अपर मोलर टिप, ठीक है। अब जो हमारे मोलर में टीथ होते हैं, देखो ये आपका है पैरेटेड ग्लैंड, ठीक है। इस पैरेटेड ग्लैंड की डक्ट जा रही है, इस डक्ट के थ्रू सारा सलाइवा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इस डक्ट को जो यहाँ पे आपको लोकेशन बताई थी, इसको हम बोल रहे हैं डक्ट ऑफ स्टेंसन। डक्ट ऑफ स्टेंसन जो है ये क्या करती है, पैरेटेड ग्लैंड का सलाइवा जितना भी होता है ये आपके ओरल कैविटी में छोड़ती है आगे, ठीक है। अब इसकी जो डक्ट है, डक्ट का जो अगर मैं बात करूं, आपके आखिरी वाले जो दांत होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर। प्री मोलर के बाद क्या आते हैं? मोलर। उसको अगर हम नंबर देखें तो 3 होता है, ठीक है, यानी 3 होते हैं वो। अगर हम आपने पढ़ा अच्छे से टीथ के बारे में, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी वो टीथ के ऊपर थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको पहले वो देखना है, ठीक है। उसमें टीथ के बारे में आपको सब डिटेल में बताया था मैंने। देखो यहाँ पे जो डक्ट आ रही है, डक्ट क्या करती है, यहाँ पे लिखा है सेकंड अपर मोलर टूथ लिखा है यहाँ पे। टूथ मतलब होता है सिंगल, टीथ होता है सारी मतलब मिलाकर। अब ये टूथ भी मतलब जो सेकंड मोलर टूथ पे है वहां पे इसकी डक्ट है, वाकई मतलब अपना सलाइवा सिक्रीट करती है। मेन चीज मैंने आपको ये बतानी है। नेक्स्ट है पैरेटल ग्लैंड सिक्रीट्स अ वाटरी सीरस लिक्विड कंटेनिंग सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, देखो जो अमाइलेज है ना ये स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? डायस्टेज भी बोल देते हैं और टाइलिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। जो सलाइवरी अमाइलेज होता है उसको हम डायस्टेज भी बोल रहे हैं और टाइलिंग भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो अमाइलेज है ये यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, स्टमक में जाके एक्ट करता है, यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा। हमारा जो स्टार्च होता है वो सारा का सारा अच्छे से अगर हम बात करें वो हमारे स्टमक के इंटेस्टाइन में जाके ही डाइजेस्ट होता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं होगा, ये जाके स्टमक में जाके आगे फर्दर अपना काम शो करेगा। देखो लेकिन अगर यहाँ पे जो हम खा रहे हैं, जो हम खाएंगे जो भी, वो बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कच्चा नहीं खा सकते हम, पका हुआ होना चाहिए वो। नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होते हैं आर फाउंड इन द फ्लोर माउथ। देखो जो सब मैंडिबल होता है ऑब्वियसली बात है फ्लोर ऑफ माउथ में होगा। एंड दीज डक्ट आर सब मैंडिबुलर डक्ट, इसको हम बोल देते हैं डक्ट ऑफ वाटन, एंड रन अंडर द म्यूकोसा on either side of the midline of the floor of the mouth, then enter the oral cavity mucosa and enter the oral cavity lateral to the linguopharonum that secrete the fluid that contains mileage, but it is a thickener with mucus। ये थिक किस वजह से हो जाता है? सिर्फ म्यूकस की जो अमाउंट होता है वो होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो यहाँ पे बोला भी है, देखो माइलेज बट देयर थिकनर विद द म्यूकस, म्यूकस की होने की वजह से वो थिक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबलिंगुअल, सबलिंगुअल की हमने लोकेशन बता दी थी, ये कहाँ पे होते हैं? बिनेथ द टंग, टंग के नीचे होते हैं, ठीक है। सुपीरियर टू द सब मैंडिबुलर, यानी
सब मैंडिबुलर के जस्ट ऊपर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दीज डक्ट्स आर, इसकी जो डक्ट्स होती हैं, लीजर सबलिंगुअल डक्ट्स, इसको हम डक्ट्स ऑफ रेविनस भी बोल देते हैं, एंड ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ इनटू द इन द ओरल कैविटी, एंड दिस कंटेन्स मोस्टली म्यूकस सेल्स कंटेन्स करती हैं, दे आर एंड दे आर सेक्रीट मच thicker fluid that contribute only a small amount of salivary amylase, ठीक है। उसके अंदर ज़्यादा अमाइलेज नहीं होता, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाइलेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें सलाइवा के अंदर कंपोजिशन, अगर हम बात करें सलाइवा की कंपोजिशन, यानी सलाइवा जो है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सलाइवा जो है 99%, 99.5% जो होता है वाटर प्रेजेंट होते हैं, 0.5% जो उसमें सल्यूट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। अमंग द सल्यूट्स और आयंस भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, आपके बाइकार्बोनेट्स हो गए, फॉस्फेट हो गया। ये चीज़ याद रखनी है आपको, क्वेश्चन कहीं में पूछ लिया जाता है कि जो कंपोजिशन है सलाइवा की वो बताओ। 99% जो होता है वाटर प्रेजेंट होते हैं, 0.5 सल्यूट प्रेजेंट होते हैं, बाकी आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, एंड फॉस्फेट आपका होता है, ठीक है। लास्ट है द वाटर इन अ सलाइवा, जो वाटर सलाइवा के अंदर होता है, प्रोवाइड सम मीडियम फॉर डिसॉल्विंग फूड सो दैट दे कैन बी टेस्टेड बाय द गस्टेटरी रिसेप्टर एंड सो दैट डाइजेस्टिव रिएक्शन कैन बी बिगिन। देखो ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था हम सॉल्ट चीज़ का टेस्ट पता नहीं लगा सकते, ठीक है। जब हम अपना फूड मुंह में डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सलाइवा जो होता है उसके अंदर मिक्स होकर पूरा डिजोल्व होकर फूड का, तो वो टेस्ट भी हमें बताते हैं, ठीक है। जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होती हैं वो टेस्ट कब बताएंगे, जब सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिजोल्विंग फूड भी जो होता है वो कौन कर रहा है, वाटर करता है। वाटर इज अ स्लाइवरी प्रोवाइडिंग द मीडियम और डिजोल्विंग फूड, ठीक है। उसमें हम जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, आपको पता है गस्टेटरी रिसेप्टर यानी आपके टेस्ट के रिसेप्टर, ऑल्सो प्रेजेंट एज सम डिजोल्विंग गैसेज एंड वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग, आपके यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड, म्यूकस, आपकी एक एंटीबॉडी भी होती है, ठीक है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन ए भी बोल देते हैं। IgA जो होती है एंटीबॉडी वो प्रेजेंट होती है यहाँ पे। आपके यहाँ पे बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं जिसको हम लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम जो होता है वो आपकी आइज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्लाइवरी अमाइलेज होता है। स्लाइवरी अमाइलेज जो होता है ये क्या करता है, डाइजेस्ट एंजाइम दैट एक्ट ऑन स्टमक, ये जो एंजाइम है ये स्टमक के जाके अंदर ही जाके क्या करेगा, आपका एक्शन शो करेगा, यहाँ पे एक्शन शो नहीं करता, ठीक है। सो गाइज ये था ऑल अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स। अगर आपको फिर भी कोई इसमें कोई डाउट है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमें अपना जो कमेंट है हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट है या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।